नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे खबर एक मिनट। लेकिन सीधे आपको लिए चलते पटना के बिहटा, जहां सीताराम आश्रम में स्वामी सहजानंद सरस्वती खेल एवं शिक्षण केंद्र का उद्घाटन उन्होंने किया। और फिलहाल सीताराम आश्रम ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर सत्यजीत सिंह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, हम इस आश्रम को जीवित कर रहे हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके स्वामी जी का बहुत सा जो प्रतिलिपि था, उनका दस्तावेज था, जो वॉल्टर हाउजर आश्रम को बिखरते हुए देख के यहाँ ले जाके एक कॉपी नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में फोटोकॉपी करके विदेश लेते गए और उससे जो प्रकाशित हुआ उससे 6 अमेरिकन पीएचडी किए और उनके सभी शिष्य और कहीं न कहीं अमेरिका में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में फैकल्टी में है और 2 यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में स्वामी जी का मेरा जीवन संघर्ष और इस देश के किसानों का फ्रीडम स्ट्रगल में संघर्ष के इतिहास को पढ़ाया जाता है। और सौभाग्य की बात है कि आज वॉल्टर हाउजर का जन्मदिन है और हम सभी उनको नमन करते हैं, जिन्होंने स्वामी जी को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनाया और उनका बहुत बड़ा योग है। जैसा हमने कहा, ये आश्रम 1927 में स्वामी जी ने स्थापित किया और एक हमारे ही गांव के राघोपुर के सीताराम दास थे जो उनसे प्रभावित होकर ये जमीन उनको दिया कि आप समाज के लिए, अपने समाज के लिए आप कार्य करें और आगे बढ़ाएं। स्वामी जी का जिंदगी एक लंबा सफर है और उनका सफर आप पढ़ेंगे, जो इतिहासकार पढ़ते हैं, एक बड़ा ही इवोल्यूशनरी है, एक कॉन्सेंस इवोल्यूशन है। वो शुरू में सन्यासी बने, धर्म का, भगवान का खोज किए, फिर उन्हें सलाह दिया तो वो थियोलॉजी, हिंदू शास्त्र पढ़े और दंडी स्वामी हुए। उन्हें दंडी स्वामी होने में विरोध किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन शास्त्र करके वो साबित किए कि हम भी ब्राह्मण हैं। अंत में उन्हें मिला, इससे वो बहुत प्रभावित हुए और वो पूरे समाज में आह्वान किए कि आप संस्कृत पढ़ें, वेद पढ़ें और पूजा पाठ, हमारे कर्म कराप जो हिंदू समाज का है वो किसी जाति विशेष का धरोहर नहीं है। कोई भी जो संस्कृत जानता है, जो शास्त्र जानता है, वो करा सकता है। तो उसी क्रम में वो बिहटा आए और ये आश्रम स्थापित किए। फिर वो धीरे धीरे लगे कि ये बहुत कुछ नहीं है और उनके जो इस अभियान को, जो ये शास्त्र के एक मोनोपोली को तोड़ने के लिए वो जो अपने समाज को उठाए, उसमें उन्हें लगा कि ये जातिकरण सही नहीं है। तो उन्होंने अपने ब्राह्मण समाज के जो स्थापित किए थे उसको भंग किया मुंगेर में जाके, और वो अपने ही जात के जमींदारों से, गरीब के, मजदूर के, छोटे किसान के हक के लिए उनके साथ युद्ध खड़ा किया। उसके साथ कार्यानंद शर्मा और उनके सहयोगी पंचानंद शर्मा और सहयोगी मिलके अभियान चलाया, जमीन पर जाके धरना दिया और अंत में बिहार इस देश का पहला राज्य था जहां जमींदारी लॉ खत्म हुआ। जमींदारी लॉ खत्म होना एक बहुत बड़ा सोशल रिवॉल्यूशन था। आज हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस का, और जब हमने अपने मुख्यमंत्री नीतीश जी को एक कार्यक्रम के लिए स्वामी जी के जो जितना दस्तावेज लाए थे अमेरिका से, उसका एक समारोह में हैंड ओवर करना था, उसके लिए हम उन्हें गए थे बुलाने। बच्चे शांत रहो। तो बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा कि वो आश्रम इज द फर्स्ट सीट ऑफ सोशल जस्टिस, दैट आश्रम, सीताराम आश्रम इज फर्स्ट सीट ऑफ सोशल जस्टिस। अगर वो जमींदारी नहीं होती तो आज सोशल जस्टिस के लिए लड़ना बहुत मुश्किल बात था, और आज सोशल जस्टिस हो रहा है, सोशल जस्टिस आगे बढ़ रहा है। उसका श्रेय देन वो स्वामी जी, कार्यानंद शर्मा, उनके सहयोगी पंचानंद शर्मा का होता है। तो वो आगे बढ़ते गए। उन्हें फिर कांग्रेस में निमंत्रण दिया गया, गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस में ज्वाइन कराया। कांग्रेस को लेकर के वो बहुत काम किए, वो उसमें किसान के पक्ष की बात रखना शुरू किए। लेकिन उन्हें खास करके जो बड़ा भूकंप बिहार में हुआ था 1934 में,
उसमें किसानों को जो हाल हुआ, जमींदारों से खास करके महाराजा दरभंगा का जो उनका टैक्स था उसको माफ़ करने के लिए इन्होंने विनती किया गांधी जी को, और गांधी जी उस पर बहुत उमंग से नहीं काम किया, बोले जो सही होगा वो दरभंगा महाराज करेंगे, चूंकि अच्छे कांग्रेसी है। इससे रुद्ध होके वो कांग्रेस से अलग होके अपना अखिल भारतीय बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो हिमाचल से लेके कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके चिटगांव तक पूरे भारतवर्ष में किसानों को एकजुट किया, किसानों को स्वतंत्रता के संग्राम में आगे लाया, उसके वो सबसे बड़े नेता हुए। और ये विशेष बात है कि दुनिया में बहुत से स्वामी हैं, बहुत से धर्मगुरु हैं, लेकिन कोई रिवोल्यूशनरी नहीं थे, क्रांतिकारी नहीं थे। बहुत से क्रांतिकारी हैं, बहुत से रिवोल्यूशनरी हुए दुनिया के इतिहास में, लेकिन कोई अध्यात्म, कोई स्पिरिचुअल नहीं थे। ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअल और एक क्रांतिकारी, एक अद्भुत व्यक्ति है। इसीलिए बीबीसी के प्रोग्राम में बड़ा अच्छा उनका टैब नोट था, इंडियन स्पिरिचुअल लीडर और टर्न आउट टू द पेजेंट्स लीडर। ये उनकी पहचान है। इसके अलावे उनका जिंदगी एक धार्मिक, एक जात को गठन करने का ब्रह्मर्षि समाज का था। उसके बाद वो कांग्रेस में गए, फिर वो उनका झुकाव बहुत सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन से हुआ, वो मार्क्सवाद पर है। वो एक सन्यासी जो दान दिया हुआ खाना खाते थे। उनकी किताब में लिखा है कि 2 दिन वो खाना नहीं खाए क्योंकि किसी ने उनको दिया नहीं। तीसरा दिन जहाँ गए वहाँ के जो व्यक्ति थे, जो पैसे वाले थे, उनको खाना बहुत अच्छा दिए, वो इतना खाए कि उनकी तबीयत खराब हो गई। ये उनकी दशा थी। इस तरह के वो स्वामी थे जो आज स्वामी धर्म के लोग इतने लग्जरी में रहते हैं। वो साधना के साथ में वो अच्छे धर्म के सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी होते हुए उनके इसी आश्रम में इकोनॉमी का किताब है जो इंग्लिश ऑथर के हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के हैं, अमेरिकन के हैं, इंडियन के हैं। उनके पास में न्यूज़ कटिंग्स है जो किसान के आर्थिक व्यवस्था, और उनका किताब आप देखेंगे तो देखेंगे कि किसानों का हाल क्या हो, झारखंड के किसान का क्या हो, संयुक्त मोर्चा कैसे बने जिससे गरीबों के लिए लड़ाई की जाए। और अंत में वो गीता हृदय लिखे, और गीता हृदय में इस आश्रम में हमने लगाया है उनका कोट। आप देखेंगे गीता को कैसे इस दुनिया में कैसे उसको सार्थक, उसके वचनों को, उसको प्रवचनों को, गीता के प्रवचनों को कैसे सार्थक किया जाए। और उनके अनुसार से गीता और रामराज और मार्क्सवाद को एक समन्वित करके किए कि गरीबों के लिए है। तो एक अजीब सन्यासी थे, और हमको गर्व है कि हम उनके उपासक हैं, और हम हमारे जमीन से वो आगे बढ़े। हमें गर्व है कि हमारे जमीन से महामहिम आर्यन रवि जी ने इतना बड़ा ओहदा लिया। ये जमीन बहुत गर्व का है। अब आश्रम के बारे में बताएं कि ये 214 में हम इसके सेक्रेटरी हुए, हम सदस्य हुए, 2015 में हम सेक्रेटरी हुए। उस दिन से हम ट्रस्ट के सभी लोग मिलके अपने रिसोर्स से इसका काया पलट किए हैं, और ये आज इस लायक है कि लोग आएँ, देखें। और अब पहला कार्य स्कूल चलाने का है जो निःशुल्क होगा। बच्चे 6 से 14 साल के जो इस इलाके के सरकारी स्कूल में जाते हैं वही यहाँ पर निबंधित होंगे, और 2 से 4 उनको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, कंप्यूटर और फाइन आर्ट्स पढ़ाएंगे। और सबसे खूबी है इस मॉडल में कि 10 से 14 साल के लड़कों को हम लोग एक असेंबली की तरह गठन करेंगे। उसमें स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे। बच्चों को एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा हेल्थ का, इन्वायरमेंट का और बहुत तरह के। इस कम्युनिटी में वो लोग काम करेंगे, इस कम्युनिटी से डाटा लेंगे यहाँ के प्रॉब्लम को, और उस असेंबली में वो डिबेट करेंगे। उसका संरक्षण हमारे कुछ विशेषज्ञ करेंगे, और उन बच्चों को एक लीडरशिप, उन बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनने का ट्रेनिंग देंगे, जिससे कल अपने समाज को, अपने वर्ग को सही दिशा दिखलाएं। क्योंकि ये सच है कि हमारे कुछ वर्ग के लोगों को एक गरीबी के कारण, सतने के कारण एक गुस्सा है और विरोध का भावना है। उसको सही डायरेक्शन ये नौजवान हमारे स्कूल से निकलेंगे और सही डायरेक्शन देंगे। इसके अलावा अगले महीना में यहाँ पे आयुर्वेदिक का एक क्लिनिक होगा जो हफ्ते में 2 दिन निःशुल्क इलाज करेगा। ये बच्चे भी निःशुल्क पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग संस्कृत का टीचर खोज रहे हैं जो संस्कृत एज ए लैंग्वेज, नॉट एज ए रिलीजन,
ये पढ़ाएंगे और बच्चों में संस्कृत जानने पढ़ने की जिज्ञासा होगी। अगर नंबर बढ़ेगा तो हम लोग रेगुलर क्लास भी संस्कृत का करेंगे। आगे चल के फिर कला, योग और सिलाई कढ़ाई इसका भी संस्थान करेंगे। अंत में यहाँ पर एक म्यूजियम बनाएंगे जो इसको कहते हैं कल्चरल रिवोल्यूशन, सोशल म्यूजियम। जो चीज़ हमारे गांव से लुप्त हो रहा है, खेती में, घर में रहने का, वो सबको हम लोग संग्रह कर रहे हैं। उसका एक फ्लोर पर एग्जीबिशन बनाएंगे। एक में लाइब्रेरी, जो उनके जितने पुस्तक हैं और उनके विचार से मिलने वाले जितने भी किसान नेता हैं, पॉलिटिक्स के हैं, उनका होगा, जहां लोग आके पढ़ें, शोध करें। तो हमारा प्लान, जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा, इसी क्षेत्र में, इसी कैंपस में, इसके पश्चिमी और दक्षिणी में हम 2-3 महले का बिल्डिंग बनाएंगे, जिसमें कन्वेंशन हॉल होगा और बहुत तरह का किसान रिलेटेड एक्टिविटी होगा। ये हमारा प्लान है। आप लोगों का हमसे हम चाहते हैं कि सहयोग दें और इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। बस एक बात है कि स्वामी जी सरकारी मदद कभी नहीं लिए, इसलिए हम उपेक्षा करते हैं कि अपने व्यक्तिगत रूप से, अपने इंटरप्राइज से आप स्वच्छ आप में इसमें आप सहयोग करें। हम इसको कार्य को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, महामहिम से हमारा रिक्वेस्ट है कि बिहटा में जो आ रहा है एयरपोर्ट, उसका हम लोगों की तरफ से गुजारिश करें कि स्वामी सहजानंद एयरपोर्ट बने। इससे अच्छा नाम इस इलाके के लिए हो नहीं सकता है। आज अमेरिका के 2 विश्वविद्यालय में उनका पाठ्यक्रम है हिस्ट्री में। मैं अपने शिक्षा मंत्री को लिख के दिया हूं। आज मैं रिमाइंड करने वाला था, हम असेंबली के स्पीकर श्री विजय सिन्हा जी को रिमाइंड करने वाले थे कि स्कूल के, अपर स्कूल के हिस्ट्री में स्वामी जी के जिंदगी के बारे में दिया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी तरह से ऊपर थे। एक सामाजिक नेता थे, गरीबों के नेता थे। नौजवान अगले पीढ़ी को जानना चाहिए स्वामी जी कौन थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से सहयोग मिलता है। आज आप आए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा हिम्मत बढ़ाने का है। महामहिम रवि जी का यहाँ आना एक घर आना है और हमें आशा है कि आगे भी मार्गदर्शन करेंगे, हमें आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सत्यजीत सिंह। पहले तो सारे बच्चे जो आगे बैठे हैं प्लीज शांत हो जाएं, सब शांत हो जाएं। अब मैं ट्रस्ट के दूसरे अहम सदस्य श्री कैलाश चंद्र झा को स्टेज पे आमंत्रित करती हूं कि वे चंद शब्द कह के हमारा मार्गदर्शन करें। कैलाश अंकल। महामहिम हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी डॉक्टर सत्यजीत सिंह, हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी योगेंद्र बाबू और हमारे जो ट्रस्टी मौजूद हैं GN शर्मा जी और नवल किशोर चौधरी जी और सारे गण्यमान्य व्यक्ति और साथ में सारे बच्चों। आज का कार्यक्रम सारे बच्चों के लिए है, इसलिए सारे। और हमारे यहाँ इस ट्रस्टीज का जो हमने नाम लिया, उनमें एक ट्रस्टी न होते हुए भी एक व्यक्ति का बहुत रोल है इस आश्रम में। उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ, श्री विनेश जी। विनेश जी यहीं रहते हैं और करीब 22-24 साल से आश्रम की सेवा की है। डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई। मैं एक छोटा सा लेटेस्ट हिस्ट्री और एक कहिए कहानी जोड़ने जा रहा हूँ इसमें। श्री सीताराम आश्रम का गठन 1927 में हुआ और श्री सीताराम दास परमहंस जी, ये जमीन जो आम का बगीचा था
एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे जो यहाँ पर भूमियार ब्राह्मण बच्चों के लिए संस्कृत और कर्मकांड का पढ़ाई वगैरह करावें। उसी समय स्वामी जी अपने सोशल रिफॉर्म फेज से स्वतंत्रता संग्राम फेज में एंटर कर रहे थे। उनको भी ऐसे जगह की आवश्यकता थी। दोनों का मिलान कराया गया और एक ट्रस्ट बना जिसके स्वामी जी पहले अध्यक्ष बने और उन्होंने परमहंस सीताराम दास जी के नाम पर ये आश्रम श्री सीताराम आश्रम नाम रखा। उसके बाद 1927 में ही वेस्ट पटना किसान सभा, 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा और फिर ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, ये सबों की कर्म स्थली और स्वामी सहजानंद की कर्म स्थली स्वतंत्रता संग्राम से लेकर यहाँ तक ये आश्रम हुआ और इसी आश्रम से उन्होंने ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी। स्वामी जी 1950 में समाधि लिए। मुजफ्फरपुर में उनका स्वर्गवास हुआ। हम स्वर्गवास नहीं कहते हैं सन्यासियों के लिए, हम लोग कहते हैं समाधि लेना। और ये इसी आश्रम में उन्होंने समाधि ली और समाधि जहाँ ली है उसके ठीक बगल में उनकी मूर्ति स्थापित है। सो समाधि वाली जगह और मूर्ति यहीं पर स्थापित है। स्वामी जी के समाधि लेने के बाद आश्रम की स्थिति बहुत खराब हो गई। स्वामी जी के जीवन काल में ही उनका संबंध विच्छेद कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हो गया और वो करीब करीब लोनर हो गए, अकेला हो गए। केवल दो व्यक्ति उनके साथ थे, यमुना कारजी और यदुनंदन शर्मा। पिछले बिहार के आम चुनाव में समस्तीपुर के रैली में प्रधानमंत्री ने, मैं जानता हूं कि वो चुनावी रैली थी, लेकिन उन्होंने रेफरेंस लिया स्वामी सहजानंद सरस्वती का और यमुना कारजी का।